उमर फारूक को तुमने इस्तेमाल किया कि मौलवी साहब की जमातों के वीज़े बंद करवाओ। ये तबलीग है? इसको तबलीग कहते हैं? ना तुम लोगों को दीन की समझ है, ना कुरान की समझ है, ना सीरत की समझ है। क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हुए? वापसी नजर आती है इमरान खान की जेल से। पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख। मुझे तो यकीन है कि अल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेगा। और कई जो जाने का कहते मैं कहता हूँ ना जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पर मुमताज़ आलम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की एक ऑडियो वायरल है, जिसमें मौलाना तारिक जमील तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान से अपने गिले शिकवे कर रहे हैं। कई मिनट की तवील वीडियो मौलाना तारिक जमील के कई ऑडियो नोट्स को जोड़कर बनाई गई है। इसमें मौलाना तारिक जमील तबलीगी जमात से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ये मामला क्या है और यहाँ तक कैसे पहुँचा, आपको इस वीडियो में पूरी तफसील से आगाह करेंगे। नाजरीन, लीक होने वाली ऑडियो में मौलाना तारिक जमील साहब बता रहे हैं कि इन्हें कैसे जमात की शूरा से निकाल दिया गया, इन पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, इनके इज्तिमात की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है किसी भी इज्तिमा से खिताब नहीं कर सकता। ये दिल तोड़ने वाली बात है। मैंने सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ की और आखिर में मुझे ये सिला दिया गया। मेरे इज्तिमा में दाखिले पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील और इसके साथियों के वीज़ों पर पाबंदियाँ लगाओ। आपने मशवरे में नहीं आना, अकल के अंधो, इसको तबलीग कहते हैं कि आपने मशवरे में नहीं आना। मैंने कहा मैंने आज तक कभी कहा है कि मेरा बयान कराओ? ना कराना मैं आऊँगा। मौलाना शान साहब ने मेरा नाम ले दिया, बयान तय हो गया। अगला वो दूसरे मैसेज में तुमने सुना है कि फिर मौलवी हबीबुल हक साहब ने और ज़ाउल हक ने क्या किया। तो ये मेरे प्यारे कौन सी तबलीग कर रहे हो? और फिर तुमने मौलवी अतीक ने मुझे खुद कहा कि जी नदीम अशरम कहता कि तारिक जमील का नाम मशवरे में नहीं लेना। मौलवी सुहेल ने बाकायदा उलमा की मीटिंग बुलाई कि अगर मौलवी तारिक जमील का नाम आए तो तुम लोगों ने खड़े हो जाना। वो तो नाम मौलाना शान साहब ने ले दिया, इसलिए कोई खड़ा नहीं हुआ। कोई और नाम लेता तो शायद वो खड़े हो जाते। उमर फारूक को तुमने इस्तेमाल किया कि मौलवी साहब की जमातों के वीज़े बंद करवाओ। ये तबलीग है? इसको तबलीग कहते हैं? मतलब ना तुम लोगों को दीन की समझ है, ना कुरान की समझ है, ना सीरत की समझ है। क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे हुए? मौलाना तारिक जमील की ऑडियो का जवाब भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दिया है। बाज़ ने इन पर तंदो तेज़ हमले किए। हैरत अंगेज़ तौर से मौलाना फजल रहमान की JUIF के लोग इसमें पेश नज़र आए हैं। लगता है वो मौलाना तारिक जमील से खासे अरसे से नाराज़ थे और अब इन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला है। इन लोगों ने बाकायदा मौलाना तारिक जमील को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है चूँकि मौलाना तारिक जमील ने 1-2 बार इमरान खान के हक में बात की और जब वो वज़ीर आज़म थे तब मौलाना इनसे जाकर मिले और खान की तारीफ की। तब से मौलाना फजल रहमान के हामी मौलाना तारिक जमील से खफा और नाखुश हैं और यही ख्याल किया जा रहा है कि इन्हें एक ख़ास जमात, एक ख़ास शख्सियत की वजह से तबलीगी जमात से निकाला गया है और इसमें कुछ साहिब इक़्तिदार लोग मुलव्विस हैं जिनको मौलाना की इस शख्सियत के साथ ताल्लुकात पर तशवीश है। इस जमात का नाम PTI है और इस शख्सियत का नाम इमरान खान बताया जा रहा है, जिनकी हिमायत पर मौलाना तारिक जमील ज़ैर-ए-एताब आए हैं। मौलाना साहब इमरान खान की हिमायत की वजह से मुसलसल तनकीद का निशाना बनते आ रहे हैं। एक बार तो इन्हें इस सिलसिले में माजरत भी करना पड़ी थी। इस पस मंज़र में ये सवाल अहमियत इख्तियार कर जाता है कि आखिर इमरान खान के साथ उनका ऐसा क्या रिश्ता है जो इन्हें इनकी हिमायत पर बार बार मजबूर करता है। आपको याद होगा 2020 में शब मराज के मौके पर वज़ीर आज़म हाउस में इन्होंने एक दुआ की थी, या अल्लाह तूने हमें एक अच्छा हुक्मरान दिया है, नेक सीरत है, दयानतदार है, इसकी मदद फरमा, आगे पीछे से दाएं से बाएं से इसकी मदद फरमा। दुआ के इस अंदाज पर उस मौके पर मौलाना तारिक जमील को शदीद तनकीद बर्दाश्त करना पड़ी थी, लेकिन इस बार तनकीद का दायरा और उसकी शिद्दत ज़्यादा वसी है। उनसे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था तो इन्होंने जवाब दिया कि वैसे तो बहुत अरसे से हमारी सलाम दुआ है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म जब इमरान खान ने मुझे बुलाया और कहा मौलाना मैं चाहता हूँ कि मेरे नौजवान अपने नबी के साथ जुड़ जाएं और इनकी ज़िंदगी को अपनाएं, ये बात इससे पहले किसी हुक्मरान ने नहीं कही। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म पहली मुलाकात में मुझसे कहा था मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भेजूँ और आपके बयान कराऊँ
मुस्तकबिल में इमरान खान कामयाब होता है या नहीं वो अलग मामला है, लेकिन मैं इसकी सोच से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। या अल्लाह, तूने हमें एक अच्छा हुक्मरान दिया है, नेक सीरत है, दयानतदार है, मेहनती है, उसकी मदद फरमा, उसकी मदद फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसकी हिफाजत फरमा, उसको अच्छे खैर खा मुशीर अता फरमा। या अल्लाह, मैं तुझे गवाह बना, मैंने कभी हुकूमतों से कभी एक पैसा नहीं, मैंने अपने दीन को नहीं बेचा मेरे मौलाना तारिक जमील के तबलीगी जमात से अखराज की बातें पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी इन्हें तबलीगी जमात से निकाला गया था। इन्होंने एक इंटरव्यू में मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की थी, जिसके बाद ये खबरें आई कि इन्हें तबलीगी जमात से खारिज किया गया है। इज्तिमात में हर किस्म के दर्स व बयान पर पाबंदी लगा दी गई है, मगर अवामी रद्द अमल को देखते हुए ये खबरें जल्द ही दम तोड़ गईं और मौलाना तारिक जमील की सरगर्मियाँ बदस्तूर मामूल के मुताबिक जारी रही थीं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो वापस जाती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मौलाना जितने दिल गिरफ्तार सुनाई दे रहे हैं, लगता है कि मामला संजीदा और इंतहाई नौयत पर पहुंच चुका है। इस ऑडियो को बागौर सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि तबलीगी जमात अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मौलाना की आइडियालॉजी से इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन जो बातें कर रहे हैं वो ख़ास हद तक दुरुस्त हैं। जमात के अंदर जो रिवायती तबका है वो मौलाना की सोशल मीडियाई शोहरत से खासा खाइफ है। ये तबका मौलाना के लश पश वाले स्टाइल को तबलीग की रुख के मुनाफी ख्याल करता है। रवायती बुजुर्गों का ख्याल है कि तारिक जमील तबलीगी प्लेटफार्म को ज़ाती शोहरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हुक्मरानों के दर पर जाना, मुख्तलिफ सोशल व बिजनेस टाइकून की समाजी तकरीबात में शरीक होकर बयान करना, ऐसे अवामिल इनकी नज़र में ज़ाती नमूद व नुमाइश के ज़ुमरे में आते हैं। वापसी नज़र आती इमरान खान की जेल से? पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख, मुझे तो यकीन है कि अल्लाह पाकिस्तान के हालात बदलेगा। और कई जो जाने का कहते मैं कहता हूँ ना जाओ। जब पाकिस्तान के हालात बदलेंगे उसमें इमरान खान का किरदार होगा, एक तो ये। दूसरा, आज के पाकिस्तान को देखकर आपको कैसा लगता है ये मुल्क जहाँ VPN भी गैर शरई हो गया है? ये जुल्म ज़ालिम व मज़लूम की कहानी बहुत पुरानी है। पहली कहानी यही थी, काबिल के जुल्म से हाबिल की मजलूमियत की दास्तान शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। सबसे बड़ा सवाल तबलीगी जमात पर खड़ा होता है कि 1924 से कायम होने वाली इस जमात ने माशरे में क्या मुस्बत किरदार अदा किया है, समाज में तख्लीक व तहकीक की सूरत में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इस कदर तवील जदोजहद व रियाजत के इवज़ अगर हम अपने समाज को दयानतदार नहीं बना पाए तो फिर इसके अगराज व मकासद पर क्या नज़रसानी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी पाकिस्तान में उल्मा की तकसीम पर गहरी तशवीश का इजहार किया था। इन्होंने कहा कि उल्मा को आपस में नहीं उलझना चाहिए। जब आप सब एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान की बात करते हैं तो फिर आप में इख्तलाफ कैसे हो सकता है। यहाँ बड़े बड़े उल्मा है, मैं भी यहाँ के उल्मा की इज्जत करता हूँ। बड़े बड़े है, बड़े दानिश्वर है, बड़े बड़े लेक्चर होते, बड़े बड़े इज्तिमा होते, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी गलत काम भी हो रहे हैं। आप अगर नहीं बोलेंगे, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की कि एक फरिश्ता थे, अल्लाह ताला से फरमाते ये गांव में सब लोग गलत काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा, लेकिन दो ऐसे घर है जो गलत नहीं करते। हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं। मौलाना तारिक जमील में अहले बैत के लिए गहरी मोहब्बत झलकती है। इस हवाले से इन्होंने कई बड़ी शानदार तकरीरें भी कर रखी हैं। वैसे कौन सा मुसलमान होगा जिसे अहले बैत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होगी। इसके बगैर तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत हमारे अकीदे का हिस्सा है। इनका तर्ज इस्तदलाल रवायती है, फ़िक्र भी रवायती है। सियासतदानों और लीडरों से वो मिलते जुलते रहते हैं, मगर हमारे जैसे लोगों को इससे कोई मसला नहीं। दाई के तौर पर
انہیں اہم حلقوں میں جانا چاہیے۔ وہ ماضی میں نواز شریف سے روابط رکھتے تھے یا عمران خان سے رابطے میں رہے، چودھریوں کے ساتھ بھی ملتے جلتے رہے۔ مولانا طارق جمیل کی جانب سے شریف خاندان سے ملاقاتوں، ان کے لیے دعا کرنے پر بھی کوئی اعتراض ہونا چاہیے، اور نہ ہی عمران خان یا کسی اور سیاستدان سے ملنے جلنے پر۔ ان سے حسن ظن رکھنے پر کوئی شکوہ کیا جائے، اس حوالے سے ایک داعی کو سپیس ملنی چاہیے۔ انہوں نے تبلیغ میں بہت وقت لگایا، ان کی 3/4 زندگی اس میں صرف ہو گئی۔ خود کہتے ہیں 18-19 برس کی عمر سے اس طرف لگے اور اب وہ 70 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ 50-55 برس انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا دیے، مگر کہتے ہیں ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ عوامی مقبولیت اور پذیرائی کی قیمت اکثر دوسروں کی حسد اور کبھی نفرت کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ مولانا طارق جمیل بھی لگتا ہے بہت سو کے حسد کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کا چراغ جلنا آسان نہیں۔ ایسے میں اچھے بھلے لوگوں کی انا مجروح ہوتی ہے اور وہ رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔